जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछला महीना बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा रहा। बॉलीवुड के लिए तो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ, बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कलेक्शन देखने के लिए मिले। दोनों मूवी आरआरआर और कश्मीर फाइल्स थी। कश्मीर फाइल्स जिसका कि जिक्र भी कहीं से कहीं तक नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के कारण इस मूवी को इतने सारे लोगों ने देखा। काफ़ी भारी कोशिशों के बाद भारतीय बाजार में उसने अपना 250 करोड़ का आंकड़ा टच किया है। लेकिन हाँ, ये मूवी जितने में बनी थी उसके मुकाबले ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। तो बात करें मोटी मोटी तो भाई मार्च अप्रैल में सीधा सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ इन दो ही मूवीज़ का पूर्ण रूप से बोलबाला रहा है। साल 2022 में कैसे मार्च और अप्रैल का महीना बॉलीवुड के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। मार्च में हिंदी बॉक्स ऑफिस ने हमारे अनुमान से भी कहीं ज़्यादा की कमाई करी है। इस तरह एक दिलचस्प रिकॉर्ड ये भी बना है। मार्च हिंदी सिनेमा के पिछले 10 सालों के इतिहास में इकलौता महीना है जब टिकट खिड़की पर जमकर पैसों की बारिश हुई। महामारी और बंदी की वजह से साल 2020 और 21 में सिनेमाघरों का कारोबार महीनों ठप था। कोरोना महामारी की दो लहरों के जाने के बाद सिनेमाघर खोले गए और दीपावली पर अक्षय कुमार की सूर्यवंशी से पहली बार रौनक लौटती हुई दिखाई दी। लेकिन दिसंबर 2021 में कोरोना के नए वेरिएंट के शोर ने सिनेमाघरों को फिर से डरा दिया। पाबंदियां थीं, मगर इस बार सिनेमाघरों को राष्ट्रव्यापी बंद दी नहीं थी। कुछ ही जगहों पर सिनेमा पूरी तरह से बंद रहे। इसका असर ये रहा कि निर्माताओं ने जनवरी में शेड्यूल फिल्मों को खुद ही हटा लिया और अच्छे दिन आने का इंतजार किया। आशंकाओं के घने बादल काले थे। लगा कि क्या 2022 भी पिछले 2 सालों की तरह ही बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ये रहा कि तीसरी लहर ने भयावह रूप नहीं दिखाया और जनवरी खत्म होते होते हालात सामान्य की तरह नजर आने लगे। फरवरी में गंगूबाई काठियावाड़ी की कामयाबी ने उम्मीद जगाई, लेकिन मार्च ने तो हिंदी बॉक्स ऑफिस के लिए करिश्मा ही कर दिया। सबसे पहले 11 मार्च को विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी कश्मीर घाटी की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। ये कहानी घाटी में गैर मुस्लिमों के नरसंहार और उनके पलायन पर आधारित थी। आज़ाद भारत के इतिहास की एक अमानवीय कहानी जिसे अब तक पर्दे में ढक कर रखा गया था और कभी किसी ने इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। नतीजा ये रहा कि लोग सिनेमाघरों में टूट पड़े। चूँकि फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने भी प्रमोट किया, इस वजह से ये फिल्म एक आंदोलन के रूप में सामने आई। हाल के सालों की बात करें तो एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के लिए लोगों में होड़ मच गई, मानो हर कोई द कश्मीर फाइल्स का टिकट खरीद कर अपना विरोध जता रहा हो और चुप रहने की वजह पूछ रहा हो। मार्च के आखिरी में एस राजमौली के निर्देशन में बनी आरआरआर भी रिलीज हुई। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सच्ची दास्तान से प्रेरित है। मूल रूप से कन्नड़ में बनी इस फिल्म को हिंदी पट्टी में भी रिलीज किया गया। हिंदी के दर्शक इसे भी देखने के लिए सिनेमाघरों में टूट पड़े। पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का आंकड़ा पार कर लिया। मार्च में इन दोनों फिल्मों की कुल कमाई करीब 455 करोड़ रुपए रही। ये तो सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस के हाल हैं। 455 करोड़ रुपए में द कश्मीर फाइल्स का हिस्सा 238 करोड़ रुपए और आरआरआर के हिंदी वर्जन का हिस्सा करीब 132 करोड़ रुपए है। पिछले 10 सालों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर मार्च में इतनी कमाई कभी भी नहीं हुई। इससे पहले सबसे ज़्यादा कमाई साल 2019 के मार्च में हुई थी। तब अक्षय कुमार की केसरी, कार्तिक आर्यन की लुका छुपी और वरुण धवन की बदला ने मिलकर ही महीने में 384 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसमें बड़े कंट्रीब्यूटरों के रूप में केसरी के 154 करोड़ रुपए, लुका छुपी के 95 करोड़ और बदला के 87 करोड़ रुपए शामिल थे। 2018 का मार्च भी हिंदी बॉक्स ऑफिस के लिए बेहतरीन रहा। बागी 2 166 करोड़ रुपए, रेड 103 करोड़ रुपए और अन्य फिल्मों ने कुल मिलाकर 367 करोड़ रुपए कमाए थे। 2017 में भी मार्च में हिंदी में 200 करोड़ का कमाई हुई थी, लेकिन इतनी कमाई अभी तक नहीं हुई। अभी तक मैंने आपको जितने भी 3 सालों के आंकड़े बताए उनको छोड़कर देखें तो 2013 से लेकर अब तक किसी भी साल का मार्च ऐसा नहीं गया है जिसमें हिंदी टिकट खिड़की पर 175 करोड़ से ज़्यादा की कमाई आई हो। मार्च ने हिंदी बेल्ट के सिनेमा कारोबार को लाजवाब कर दिया। अब निगाहें अप्रैल पर है। अप्रैल में KGF 2, जर्सी 20 समेत कई बड़ी फिल्में हैं और माना जा रहा है कि ये महीना ना सिर्फ लाजवाब होगा बल्कि ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए जो मील का पत्थर साबित हुए। तो यहाँ पर इन दोनों मूवीज़ ने हाल फिलहाल के लिए तो देखिए सारे समीकरणों को तोड़ दिया है, सारे मिथ्स को तोड़ दिया है कि भाई आप क्या सोच के काम करने जाते थे और देखिए पब्लिक सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।